हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए हमारी आज से एक सीरीज स्टार्ट हो गई है, माई पेपर 1 सीरीज। गाइस देखिए, माई पेपर 1 सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है। यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के सिलेबस में उन सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया गया है, जहां से यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस देखिए, जो यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के जो 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही माई पेपर 1 सीरीज स्टार्ट किया गया है। सो गाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है माई पेपर 1 सीरीज। गाइस देखिए, लोक विकास और पर्यावरण यानी कि पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। देखिए यहां से हम इस यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, लोक विकास और पर्यावरण यानी कि पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से। और गाइस देखिए, सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करेंगे। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। गाइस देखिए, सिस्टमैटिक तरीके से सभी क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है। सो गाइस देखिए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए गाइस, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप हमें लाइक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दिस इज स्टडी सर्च करना है। इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी आप क्लास को देखते हैं, क्लास को लेते हैं, तो देखिए खुद से ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। यदि आपने खुद से ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। गाइस देखिए, हर लाइन से, हर पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, और खासकर जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, इस तरह के जो टॉपिक हैं, जो प्रोटोकॉल हो गया, जो भी हमारे समझौता हो गया, जितने भी हमारे सम्मेलन हुए हैं, इस तरह के टॉपिक से, हर पॉइंट से, हर लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो खुद से ही आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल समझौता, मटेरियल प्रोटोकॉल। तो देखिए गाइस, मटेरियल समझौता को ही मटेरियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये क्या एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है मटेरियल प्रोटोकॉल। गाइस, इसको स्थापित किया गया था 1987 में। कब स्थापित किया गया था? 1987 में मटेरियल प्रोटोकॉल को स्थापित किया गया था, यानी कि मटेरियल समझौता को। और देखिए गाइस, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य था मटेरियल प्रोटोकॉल यानी कि मटेरियल समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ओजोन परत के क्षरण को रोकना। यानी कि ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा था, किस कारण हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसको रोकना था, ओजोन परत के क्षरण को रोकना था, मटेरियल प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था। देखिए, ओजोन नाशक गैसों के उत्सर्जन से, देखिए ओजोन नाशक गैसों के उत्सर्जन से 90% तक की कमी करने का निर्णय लिया गया, किसमें? मटेरियल समझौता में, मटेरियल प्रोटोकॉल में। और देखिए जो ओजोन नाशक गैसों के उत्सर्जन को कब तक कम करना था, देखिए कब तक इसमें कमी करना था, देखिए 2000 ईस्वी तक। मटेरियल समझौता के तहत यानी कि मटेरियल प्रोटोकॉल के तहत 2000 ईस्वी तक ओजोन नाशक गैसों के, देखिए जिन गैसों से ओजोन में गलत इफेक्ट पड़ रहा था, गलत प्रभाव पड़ रहा था, जिन गैसों के उत्सर्जन के कारण, उनमें 90% तक उनमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इतना आपको समझ आ गया ना? देखिए, मटेरियल समझौता को अंतिम रूप कब दिया गया? जो मटेरियल जो प्रोटोकॉल था, उसको अंतिम रूप कब दिया गया? तो 1990 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1990 में मटेरियल समझौता को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि मटेरियल प्रोटोकॉल को। और देखिए, इसमें निर्धारित किया गया, जो मटेरियल प्रोटोकॉल हुआ था, मटेरियल समझौता हुआ था, इसमें निर्धारित किया गया था कि 2000 ईस्वी तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और हेलोन, देखिए CFC और हेलोन के प्रयोग को बंद कर दिया जाएगा। जो CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और हेलोन गैस को बंद कर दिया जाएगा।
मटेरियल समझौता में यह निर्णय लिया गया और यह निर्धारित किया गया। यह समझौता पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना जाता है। यह जो समझौता, इस समझौते को यानी कि मटेरियल प्रोटोकॉल को यानी कि पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना जाता है। इससे ओजोन परत की संरक्षण में सफलता मिली। इससे ओजोन परत की संरक्षण में सफलता मिली। यानी कि जो ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा था, तो किस कारण से हो रहा था? गैसों के कारण से हो रहा था। कौन सी गैस थे? कौन सी गैस थी वो? ओजोन नाशक गैस थी, यानी कि ओजोन परत को गलत प्रभाव डालने वाली गैस थी। उन गैसों के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत में क्षरण हो रहा था। कौन सी गैस थी वो? सीएफसी और हेलोन। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन गैस के कारण ओजोन परत में गलत प्रभाव पड़ रहा था, ओजोन परत में क्षरण हो रहा था। इसीलिए इसी को रोकने के लिए मटेरियल प्रोटोकॉल किया गया, मटेरियल समझौता किया गया और इसमें निर्णय लिया गया, निर्धारित किया गया कि सीएफसी को और हेलोन को बंद कर दिया जाए और इनके प्रयोग को 90% तक कम करने का निर्णय लिया गया। सो गाइस, ये आपको समझ आ गया ना। देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसलिए कहा है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया और स्टॉकहोम सम्मेलन को ही विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। और यह कब किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया? 1972 ईस्वी में किया गया। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इसीलिए स्टॉकहोम सम्मेलन को ही स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद यानी कि हर वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हर वर्ष, देखिए, हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और यह स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से ही शुरू हुआ है। सो गाइस, ये समझ आ गया ना आपको। अब है रियो सम्मेलन। देखिए, रियो सम्मेलन। देखिए, रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन के दौरान देखिए रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था, कब किया गया था? तो देखिए, 1992 में किया गया था। और कब किया गया था? 3 जून से 14 जून के बीच में। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। देखिए, रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 3 जून से 14 जून के बीच में। 3 जून से 14 जून के बीच में 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन में यानी कि रियो सम्मेलन में 178 देशों ने 178 देशों के प्रतिनिधियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। और यह एक पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लिया गया था। यानी कि विश्व के 178 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया और इसी को पर्यावरण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग से बचाव यानी कि वन संरक्षण जैव विविधता कार्यक्रम 21 रियो घोषणा पत्र समझौता हुआ। देखिए, इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग से
जैसे कि वन को कैसे संरक्षित किया जाए, जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए, और कार्यक्रम 21 घोषणा पत्र में एक समझौता किया गया, एक समझौता हुआ है। इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए रियो 20 घोषणा पत्र। रियो 20 घोषणा पत्र, तो देखिए रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, देखिए रियो 20 घोषणा पत्र कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और 2020 और 22 जून, सॉरी 2022 जून को 20 और 22 जून को 2012 को एक औद्योगिक विकास सम्मेलन रियो 20 आयोजित हुआ था। तो देखिए रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 20 से 22 जून के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 2012 में हुआ था। औद्योगिक विकास सम्मेलन रियो 20 आयोजित हुआ था। और कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। रियो 20 घोषणा पत्र कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। 20 से 22 जून के बीच 2012 में यहाँ हुआ था। औद्योगिक विकास सम्मेलन हुआ था, ये औद्योगिक विकास सम्मेलन, जिसे रियो 20 के नाम से जाना जाता है, इसे रियो 20 आयोजित हुआ था। गाइस देखिए यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित किया गया था। देखिए रियो 20 को, जो रियो 20 सम्मेलन है, इसको रियो सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित किया गया था। और कार्यक्रम 21 के बारे में हुआ था। कार्यक्रम जो प्रोग्राम था 21 उसके बारे में हुआ था। इतना आपको समझ आ गया ना। अब है क्योटो सम्मेलन। देखिए क्योटो सम्मेलन, तो क्योटो सम्मेलन गाइस देखिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में, दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। और एक विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्या था? एक विश्व सम्मेलन था क्योटो सम्मेलन। और यह जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया दिसंबर 1997 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचाना। यानी कि जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या बढ़ रही है उससे कैसे बचा जाए, तो इस पर क्योटो सम्मेलन किया गया था। और इसमें जो देखिए पार्टिसिपेट किया था 159 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि 159 देशों ने यहां पर प्रतिभाग किया था। 159 देशों ने यहां पर प्रतिभाग किया था क्योटो सम्मेलन। और देखिए इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। देखिए क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और यह ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन को दो नाम से जाना जाता है, एक तो ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से, दूसरा विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब है पेरिस अंतरराष्ट्रीय समझौता। गाइस जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइस मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, बहुत तेजी से तो नहीं बोल रहा हूं ना। आप मुझे बता दीजिए, यदि मैं बहुत फास्ट बोलूंगा तो आप मुझे बता दीजिए। अब पढ़ेंगे हम पेरिस अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता, यानी कि COP 21, पेरिस अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता। गाइस यह समझौता कब हुआ था? तो देखिए 2015 में हुआ था। 2015 के बीच में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था, आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में 2015 के बीच फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था पेरिस अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता, यानी कि COP 21। तो इतना याद रखिएगा, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए एक व्यापक सहमति तैयार करना। देखिए पेरिस अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वैश्विक तापमान, देखिए वैश्विक तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी वृद्धि को, जो इसमें वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को
2 डिग्री सेल्सियस कम करना है, यानी कि नीचे रखने के लिए एक व्यापक सहमति तैयार करना था। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि, नेताओं और पर्यावरण संगठनों ने हिस्सा लिया। देखिए पेरिस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता COP21 में, इस कार्यक्रम में बहुत सारे देशों के, कई देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो प्रतिनिधि थे, उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया, नेताओं ने प्रतिभाग किया, और कई देशों के जो पर्यावरण संगठन थे उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया, यानी कि पार्टिसिपेट किया। अब है किंगाली समझौता। गाइस देखिए किंगाली समझौता क्या है, और देखिए मटेरियल प्रोटोकॉल के 28वें दलीय सम्मेलन MOP20, देखिए 8 से 14 अक्टूबर यानी कि 8 से 14 अक्टूबर 2016 के बीच रवांडा के किंगाली शहर में आयोजित किया गया। अब देखिए किंगाली समझौता कहाँ किया गया, तो रवांडा के किंगाली शहर में किया गया। कब किया गया, तो 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 2016 में रवांडा के किंगाली शहर में आयोजित किया गया किंगाली समझौता। और किंगाली समझौता क्या था, तो मटेरियल प्रोटोकॉल के 28वें दलीय सम्मेलन था। क्या था, 28वें दलीय सम्मेलन था किंगाली समझौता। इसमें मटेरियल प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न देशों के बीच सहयोग और उद्योग द्वारा, देखिए उद्योगों के द्वारा किए जाने वाला उत्पादन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, और जो प्रोडक्ट बनाते समय जिस कारण से उत्पन्न होने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है, इन गैसों के प्रबंधन पर चर्चा की गई। इसको कम कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई थी कि जो हमारे उद्योग है, जिन उद्योगों से हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन के कारण जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, इनको कम कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई मटेरियल प्रोटोकॉल के तहत 28वें दलीय सम्मेलन में। ठीक है, मटेरियल प्रोटोकॉल के 28वें यानी कि 28 दलीय सम्मेलन में, मटेरियल प्रोटोकॉल के 28 दलीय सम्मेलन में। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो उद्योग धंधे हैं, उद्योगों से जो उत्पादन होता है, उत्पादन के कारण जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है, इनको बंद कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। बंद तो देखिए बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको कम किया जा सकता है। तो इस पर चर्चा की गई किंगाली समझौता में। इस कार्यक्रम में भारत भी उपस्थित था। देखिए इस कार्यक्रम में भारत भी उपस्थित था और अपने पर्यावरण संरक्षण और सुस्थितिक विकास के प्रति अपने संकल्प को प्रस्तुत किया, यानी कि अपने पर्यावरण संरक्षण और सुस्थितिक विकास के प्रति अपने संकल्प को क्या किया, प्रस्तुत किया। सो गाइस देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और गाइस देखिए क्लास को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आप शेयर नहीं करते हैं तो देखिए शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए, मदद हो पाए। तो आप सभी शेयर जरूर कीजिए। गाइस देखिए 1 जुलाई से आपकी पेपर 1 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और देखिए कम्युनिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन से, और पेपर 1 की 1 जुलाई से कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी। और ज्योग्राफी की क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए भी हमारा बहुत सारे यहाँ पर सीरीज आने वाली है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।